एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, क्या बिना सोचे समझे बस जज्बात में आकर लिया गया फैसला हमेशा पछतावे की तरफ ही ले जाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं सचित्र बाल कथाएं की एक बहुत ही पुरानी कहानी में। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या हमारे वो फैसले जो हम बिना सोचे पल भर के गुस्से या शायद डर में ले लेते हैं, क्या उनका नतीजा हमेशा अफसोसी होता है? ये कहानी हमें इसी की एक दर्दनाक झलक दिखाने वाली है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे परिवार से जो जितना आम था उतना ही खास भी। सोचिए, एक छोटा सा शांत सा गांव जहां देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी और बहुत प्यारी थी, सुकून से भरी हुई। फिर एक दिन उनके घर में एक बड़ी खुशी आई। देव शर्मा के यहाँ एक बेटा हुआ और कमाल की बात देखिए, ठीक उसी दिन घर के पास ही एक नेवले के बच्चे का भी जन्म हुआ। ब्राह्मणी का दिल ना दया से भर गया और उन्होंने फैसला किया कि वो उस नन्हे नेवले को भी अपने बेटे के साथ ही पालेंगी। और फिर क्या था, वो दोनों साथ साथ बड़े होने लगे, एक ही थाली में खाते, साथ खेलते। उनका रिश्ता सगे भाइयों से भी कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उस प्यारे से घर की चौखट पर एक बहुत बड़ा खतरा दस्तक देने वाला था। हुआ ये कि एक दिन ब्राह्मणी नदी से पानी भरने के लिए घर से बाहर गई। उनका छोटा सा बेटा पालने में आराम से सो रहा था और उसकी रखवाली के लिए घर पर कौन था? बस वो वफादार नेवला। घर में एकदम शांति थी, पर ये वो शांति थी जो किसी तूफान से पहले आती है। अचानक न जाने कहां से एक जहरीला काला सांप घर में घुस आया और चुपचाप उस सोते हुए बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उस बच्चे और उस खतरे के बीच एक ऐसा हीरो खड़ा था जिसकी वफादारी की कोई सीमा नहीं थी। वफादारी का असली मतलब क्या होता है, ये कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं होता। जैसे ही नेवले ने देखा कि उसके छोटे भाई की जान खतरे में है, उसमें एक पल भी नहीं सोचा, वो तो बस बिजली की तरह उस सांप पर टूट पड़ा। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई, पर नेवले ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस जहरीले सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने अपने मालिक के बच्चे की जान बचा ली थी। लड़ाई तो वो जीत चुका था, लेकिन उसका पूरा मुंह सांप के खून से सन गया था। वो बेचारा तो बस अपनी जीत की खुशी में गर्व से भरकर दरवाजे की तरफ भागा। उसे अपनी मालकिन का स्वागत करना था, उन्हें बताना था कि देखो मैंने क्या किया। और बस यहीं कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है, एक ऐसी गलतफहमी जो सब कुछ तबाह करने वाली थी। जैसे ही ब्राह्मणी पानी का घड़ा सिर पर रखे दरवाजे पर पहुंची, उनकी पहली नजर पड़ी खून से लथपथ नेवले पर। और बस उस एक सेकंड में उनके दिमाग में एक ऐसी भयानक तस्वीर बन गई जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। जरा सोचिए उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहला, उन्होंने नेवले के मुंह पर खून देखा। दूसरा, उनके मन ने एक पल में ये मान लिया कि इस जानवर ने मेरे बच्चे को मार दिया है। तीसरा, ये ख्याल आते ही वो गुस्से और दुख से पागल हो गई। और चौथा और सबसे खतरनाक कदम, उन्होंने सच जानने की कोशिश ही नहीं की, बस अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दी। उसी अंधे गुस्से में ब्राह्मणी ने बिना कुछ सोचे अपने हाथ का वो पानी से भरा भारी मटका पूरी ताकत से उस वफादार नेवले के ऊपर दे मारा। एक ही पल में उस बेचारे की जान चली गई। गुस्से का तूफान तो चला गया, पर अपनी पीछे छोड़ गया एक ऐसा दर्द, एक ऐसा पछतावा जिसका कोई इलाज नहीं था। तो क्या था उनका वहम और क्या थी हकीकत? उन्होंने मान लिया था कि उनका बेटा नहीं रहा और उससे मारने वाला वही नेवला है जिसे उन्होंने पाला था। पर जब वो रोते हुए घर के अंदर गईं, तो क्या देखती हैं कि उनका बेटा तो पालने में चैन से सो रहा है और पास में एक मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हैं। सच एक झटके की तरह उनके सामने था। उन्हें अपनी भयानक, कभी न सुधरने वाली गलती का एहसास हुआ। वो समझ गईं कि उन्होंने अपने बच्चे के रक्षक को, अपने ही एक बेटे को अपने हाथों से मार डाला। वो वहीं जमीन पर बैठकर पछताने लगी। और ये कहानी एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची कहावत को जिंदा कर देती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब जो भी इंसान बिना सोचे समझे काम करता है, उसे बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलता। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि सच भी वैसा ही हो।
दूसरी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर ऐसे जख्म दे जाते हैं जो कभी नहीं भरते। तीसरी, गुस्सा और जल्दबाजी हमारे सबसे बुरे सलाहकार हैं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना बहुत बहुत जरूरी है। और अब आखिरी सवाल आप सबके लिए। आज की दुनिया में जहां हम एक सेकंड में किसी के बारे में राय बना लेते हैं, एक लाइक या कमेंट से जजमेंट पास कर देते हैं, ऐसे में हम इस सदियों पुरानी कहानी की सीख को अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है ना?